ओ बिल्लू। लड़कियां। जब मैं किसी लड़की से बात ही नहीं करूंगा तो वो मुझे पीटेगी कैसे? क्या फालतू में मारेगी क्या आके? मैं बात ही नहीं करूंगा। लेकिन अगर फिर भी कोई खुद से मेरे पास आ गई है और मेरे मुंह लग गई तो फिर मेरे मुंह से भी अगर कुछ निकल गया तो मारेगी ना बुरी तरह। तो मैं अपनी आंखें ही बंद कर लेता हूँ। ना मैं किसी लड़की को देखूंगा, ना कोई लड़की मुझे देखेगी, ना कोई बात होगी, ना चीत होगी। अपना ब्रेड लेके घर। वाओ, कितना हैंडसम लड़का है। मैं इसकी हेल्प करती हूँ। Oh yeah yeah। तुम्हारा नाम क्या है खूबसूरत लड़की? टीना। एक मिनट, हाथ हटा। हंसा। इसका मतलब तुम देख सकते हो? हाँ, मैं देख सकता हूँ एकदम बराबर से। और तुम भी देखो ना, क्योंकि मेरी अभी तक कोई शादी नहीं हुई है और कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है मेरी। और अगर तुम चाहो तो हम चीटर, झूठे, आज मेरे कराटे काम आएंगे। वेल मॉम, इसकी तो हो गई है धुनाई इज़दा। वो बात सच निकली जो आपने किताब में पढ़ के सुनाई इज़दा ही। हाँ, यो ही मैं देखना चाह रही थी। इसका मतलब यो है कि प्रकाश के साथ भी आज तक जो होता आया है वो कोई इत्तेफाक ना है, बल्कि उसके साथ भी वही चीजें होती आई हैं जो राइटर टॉमी ने अपने उपन्यास में लिखी है। ठीक उसी तरह जिस तरह इब शीला के साथ वही चीजें हो रही हैं जो इस उपन्यास में लिखी है। और शीला का भाई पिट गया जैसा कि इसमें लिखा था। बहुत मारे मैडम, बहुत। लोग अपने फर्ज के आगे दे देते हैं जान इज़दा। तुम इतनी बात को लेके हो गए हो परेशान इज़दा। तुम्हारी जगह अगर मैं होता ऐसे कभी ना रोता। मिलेगा मौका जी है जी बेजी, कुछ नहीं, मिलेगा मौका। उपन्यास में आगे लिखा है कि शीला के डैडी चुड़ैल का शिकार हो जाते हैं। ओह माय गॉड। एग्जैक्टली ऐसा लिखा है कि अंधेरी रात में जब कब्रिस्तान के पास से शीला के पिताजी गुजर रहे होते हैं तो तभी एक चुड़ैल उन्हें काट खाती है। वेल मॉम, मैं नहीं जाऊंगा जी कब्रिस्तान चुड़ैल से कटवाने के लिए। मेरे तो घर में मौजूद है चुड़ैल, मेरी बीवी, मैं उसे कटवा लूंगा। मैं वहां क्यों जाऊं कब्रिस्तान में? कोई कहीं नहीं जाएगा, बल्कि आज शीला और उसके घर वाले घर ही में रहकर आराम करेंगे, आराम से सोएंगे, कोई कहीं बाहर नहीं जाएगा। ये क्या बात हुई मैडम? मेरे टाइम पे तो आपने मुझे ब्रेड लेने भेज दिया और वो कराटे चैंपियन लड़की मुझे कूट के चली गई। अब भैया को भी भेजिए चुड़ैल के पास। मन ना कोई सिखाओ मत कि क्या करना है और क्या नहीं करना, और किसको कहाँ भेजिए और किससे अंडे मंगाइए और किससे ब्रेड। मैं यो ही देखना चाह रही हूँ कि अगर शीला के डैडी घर से बाहर ही ना निकले, कब्रिस्तान जाए ही ना, तो फिर क्या होता है? ओ बिल्लू। थैंक यू भैया, अब मैं आराम से सोऊंगा। एक्सक्यूज मी। हेलो, गोपीनाथ मुखर्जी स्पीकिंग है। के बोल छे? मैं एक खूबसूरत लड़की बोल रही हूँ जिसे आप जैसा बुढ़ा पसंद आ गया है। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं मिल सकती। क्या
आप मुझ जैसी खूबसूरत लड़की से मिलने आ सकते हैं? इस वक्त? हाँ, झाड़िया तालाब के पास मेला पान भंडार है। बस मैं उसी पान की दुकान के पास आपका इंतजार करूंगी। प्लीज आप आइएगा ना, वरना मेरा दिल टूट जाएगा। मैं तोड़ नहीं सकता हूँ किसी हसीना का दिल इज़्दा। मैं आ रहा हूँ, तू मुझे वहां मिल इज़्दा है। मेला पान भंडार तो यही है। कहाँ है? जगह तो यही बताई थी, पर नजर क्यों नहीं आ रही? मुझे पता था तुम जरूर आओगे। मैं पान की दुकान के पीछे खड़ी हूँ। आ जाओ, आ जाओ। कब्रिस्तान में बुलाए। चले गई। यस। वाह वाह, बहुत सही, बढ़िया हुआ। कटवाया? चुड़ैल से कटवाया आपने को? नहीं, हम सोच रहे थे कि चलो बढ़िया है भाई, निश्चिंत हो गए। हम सो रहे थे कि बुढ़ऊ भी लमलेट पड़ा होगा, सब जो है अपने लोग यही हैं घर में, कल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ना जी ना, पोपले आशिकी और जवानी कतई जग जावे, निकल लिया रात में बिन बताए। बहुत बढ़िया हुआ। वेल मॉम, उस चुड़ैल ने मुझे लड़की बन के किया था फोन इज़्दा, मेरा आशिक दिल हो गया ऑन इज़्दा। आप हो जाएगा एक दिन आशिक दिल भी और प्राण भी आशिकी के चक्कर में। well. लेकिन मैडम, सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि उस चुड़ैल को कैसे पता चला कि भैया घर से नहीं निकलेंगे, और उसने फोन करके भैया को घर से बाहर बुला लिया। अंतर्जामी हूं मैं। हाँ? क्या सबके हाउ डू आई नो? हाँ यार, ये कैसे और वो कैसे। किताब पढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या होगा, क्या लिखा है, समझ नहीं आ रहा यार। क्या? नहीं, यूं ना हो सके। क्या 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 नहीं हो सकता मैडम? क्या लिखा है मैडम? कहीं ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है कि शीला जी के भाई को फिर से कोई मारने वाला है? वेल मॉम, कहीं इस किताब में ये तो नहीं लिखा है कि शीला के डैडी को कोई और चुड़ैल लेगी काट इज़्दा? टोल्ड मी व्हाट इज द। बेबे पढ़ ले, पढ़ से पढ़। पढ़ ले। क्या लिखा है भैया? क्या लिखा है इसमें? पढ़ क्या लिखा? पढ़। ये नहीं हो सकता, ये नहीं होना चाहिए मैडम, ये नहीं हो सकता। वेल मॉम, इस किताब में जो लिखा है वो हो रहा है सच इज़्दा, इससे कोई नहीं सकता बच इज़्दा। शट अप! इस राइटर की तो ऐसी की तैसी। हाय रब्बा मेरे, ये जो लिखा है ना हो रब्बा, हेल्प हिम। चलो छोड़ो ना अभी, ये बताओ वो चुड़ैल दिखने में कैसी थी? हीरोइन जैसी थी। सच? हाँ, उसने मुझे बताया भी उसका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है, उसकी शादी भी नहीं हुई है और बिल्कुल छड़ी है। मैंने तुम्हारे बारे में उससे बात कर ली है, वो आज तुम्हें रात को मिलने आएगी।
मोती टामी ब्रूनो, कहाँ तू? और फिर चमगादड़ अपनी बाइक में बैठ के यूं ऐंठ के निकल जाता उसी जगह से जहां बागड़ बिल्ला प्लेन की टिकट लिए उसका इंतजार कर रहा होता। वाह वाह वाह। तेरी तो उधर नीचे तू। अरे 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 ये क्या क्या कर रही हैं आप? मैं क्रैक हूँ, सिंगल ट्रैक हूँ, ये क्या कर रही हैं आप? अबे क्रैक तो तू अभी है ना, थारे को फोड़ के थारे अंदर इतने क्रैक करूंगी कि गिनती में गिनने में नहीं आएंगे कितने क्रैक हो गए। क्या लिख मारा तेने पेज नंबर 16 पे? 16 हो या 17 मुझे नहीं है कोई खतरा। एक काम, 1 मिनट रुकिए, मैं जरा देखता हूँ मैंने पेज नंबर 16 में ऐसा क्या लिख दिया। जल्दी देख। हाँ 16 ये रहा 16। हाय हाय, ये मैंने क्या लिख दे मारा। वैसे मेरी इस किताब में जो जो मैंने लिखा है, क्या वो सब ऐसे सच हो रहा है मैडम? अबे हो रहा है, तभी तो ऐसी बोराई हुई आई हूं मैं यहाँ पे। अच्छा हो रहा है तो फिर मैं क्या करूं? देखिए फिर तो वो हो के रहेगा जो लिखा है, और मैं ऐसा होने ना दूंगी। सर 1 मिनट सर, एक फोटो सर, एक फोटो। अबे फोटो ना, अबे सेल्फी का जमाना है, हॉलीवुड बॉलीवुड सेल्फी फेमस। आ जाओ गोपी वे, सेल्फी लेते आ जाओ। सेल्फी का टाइम है बे? नहीं सर नहीं, ये मजाक का टाइम नहीं है सर। अब जो होने वाला है ना सर, वो आप सोच भी नहीं सकते। क्या होने वाला है? सुबह सुबह क्या हमें बैड न्यूज दे रहा है? कहीं वो हरियाणा से हुड्डा फैमिली तो नहीं आ गई मिस्टर अलग हाथ मांगने के लिए? अगर ऐसा हुआ ना तो हम अपनी जान दे देंगे, कह रहे इस बार। प्लीज सर प्लीज ऐसा मत कहिए, वरना दूंगा मैं रोजदा। काश ऐसा ना हो, जो होने वाला है जो इज़दा। क्या बोल रहे हैं भाई? हमारी को समझ में नहीं आ रहा तो क्या बोल रहे? क्लियरली बात करना। सर सब बताएंगे, पहले सर आप एक फोटो खिंचवा लीजिए, कहीं रह ना जाए। हाँ तो ठीक है, खींचो। स्माइल प्लीज। निकल फोटो से, निकल निकल। शोफ। ओह माय गॉड, बिल्लू सर तो इसमें एकदम जिंदा लग रहे हैं। अभी बूढ़ा हूं, इसमें शॉकिंग वाली बात कौन सी? हम जिंदा है। सर अब ये फोटो जो है वो फ्रेम करवाने के लिए भेजना है। कंफ्यूजन। तो जब ये फ्रेम होके आ जाएगा तो सर आप बता दीजिए कि इसे कौन सी दीवार पे लगवाना है। ये वाली दीवार पे लगवाऊं या वो वाली दीवार पे लगवाऊं? हमारी फोटो फ्रेम क्यों होगी बे? वो छोड़ो सर, आप ये बताओ, आप चंदन का हार चढ़वाना पसंद करेंगे या गुलाब के फूलों का? अबे तमीज में बात करो बे। फ्रेम फोटो, उन पे माला उनकी चढ़ाई जाती है जिनकी जिंदगी की गाड़ी यहाँ से निकल जाती है। हम यहीं पर है, पेन पार्क में सेफली पार्क्ड। सर आपकी जिंदगी की गाड़ी का पेट्रोल हो चुका है फुल इज़दा, आपकी लाइफ का डिब्बा होने वाला है गुल इज़दा। हाँ सर, हवा पानी भी टकाटक है और आप बच पाएंगे इस बात का हमें शक है, क्योंकि शीला का परिवार उस किताब में आगे अब ये लिखा हुआ है कि शीला विधवा हो जाती है। अभी तक तो हमारे कुंवारेपन ने शादी का अंडा भी नहीं दिया और हमारी जिंदगी का हाफ फ्राई बनने वाला है, हमारी खुशियों का ऑमलेट बनने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होगा। आप तक पहुंचने वाले हर तूफान का रुख मैं मोड़ दूंगी, हर आंधी का मुंह मोड़ दूंगी, हर सैलाब को समंदर में ही दबोच लूंगी। नहीं ठीक है मुशरला, हमें आपके यकीन पर है, विश्वास है। क्या आपके होते हुए हमें कोई सैलाब, कोई आंधी, कोई तूफान, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज यू आर देयर। आई ट्रस्ट यू। ठीक है सर, ईब हम वैसा ही करेंगे जैसा उस उपन्यास में लिखा है। मैं भी तो देखूं आप पे हमला करता कौन है। किताब में जो लिखा है वो हो के रहेगा। शीला के पति को आज रात
मरना ही होगा।